अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मी जन्म दमद शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी जन्म बगिरदा बकश्ती बला तुफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नु शिकस्तारा तो पुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीरे कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल उला के वास्ते आमीन। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते आमीन। मैं अपने तमामी उलमा के कदम को चूम कर अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ और उससे पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला खुशरू खूबा शहनशाह हसीना ततीम दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको नारा भी नहीं लगाना है, आपको सुभान अल्लाह भी नहीं कहना, आपकी जो तबीयत हो वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे जो भी उलमा हमारे पीछे बैठकर मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इन्हें बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों से उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों से उनके पलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कल भी टुकड़ों से उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों से उनके पलते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मुबारक महीना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। 11वीं शरीफ के महीने के नाम से हम इसे जानते हैं। आज के इस दौर में हिंदुस्तान के अंदर आए दिन जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, इनके दिल की ख्वाहिश होगी, ये सोचते होंगे कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े खतीब हैं, मैं उनको बुलाकर उनकी तकरीर सुनूं। यकीनन आपका दिल जिसे चाहे ना, आप उसे बुलाकर जरूर सुनिए, लेकिन शर्त यह है कि ये देख लीजिए कि दिल में उसके आला हजरत की मोहब्बत है कि नहीं। बेशक बेशक हक है। जिसे चाहे उसे बुलाकर सुनिए,
ये जरूरी नहीं कि मुझे बुलाइए, मुझे ना भी बुलाइए, किसी को ना बुलाएं आप, रिस्क का मालिक परवरदिगार है। इंसान सोचता है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा कमा लूंगा, लेकिन नहीं, रब आपके मुकद्दर में जितना रिस्क लिखा है ना आपको उतना ही मिलेगा। इसलिए न आप किसी को बुलाकर पैसा देंगे, न मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा। जो मेरे मुकद्दर में है वो मैं खुद कमा लूंगा। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जलसों के हवाले से जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि आज हमारा मिजाज सिर्फ ये बन गया है कि हम नात खानी सुनते हैं, चाहे हिंदुस्तान का कितना बड़ा खतीब क्यों ना हो, आधे से ज्यादा लोग उठकर चले जाते हैं। अल्लाह, आधे से ज्यादा लोग उठकर चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नात रूह की ग़िज़ा है। अरे नात आप क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं? नात तो पढ़ते थे वो जिन्हें दुनिया हजरत अब्दुल रहमान जामी कहती है। वाह वाह। अरे जब वो नात पढ़ते थे तो वो खुद और जो उनसे सुनते थे उनके दिल के अंदर मुस्तफ़ा का प्यार रोशन हो जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या नात सुनाएंगे? मैं किसी शायर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये अंसारी प्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सिर्फ तरन्नुम में पढ़ना नात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, ये भी नात नबी की पढ़ रहा हूँ मैं। जो भी नबी की तारीफ करे वो नबी की नात ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि नात पढ़ लेना कमाल नहीं है। नात जो पढ़ता है उसके दिल में मुस्तफ़ा के लिए प्यार और इज्जत कितनी है, जितनी इज्जत पढ़ने वाले के दिल में होगी ना उतना मजा सुनने वाले को आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतना मजा सुनने वाले को आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आप आज तक सुधरे क्यों नहीं? आज जश्न गौसुल वरा में आप आए हैं, ये पैगाम आप लेकर जाइए कि सरकार गौसे आजम के करामात आप सुनते हैं, उनके फजाइल आप सुनते हैं, लेकिन आप एक नजर ये भी डालिए कि सरकार गौसे आजम की सीरत क्या है, सरकार गौसे आजम ने अपनी मुबारक जिंदगी कैसे गुजारी है। ऐ मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूँ, आज मजहब इस्लाम का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ फातिया करके हम अपने आप को जमाने को बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ 11वीं मनाकर हम जमाने को ये बताएं कि हम 11वीं करने वाले हैं। इस्लाम की बुनियाद 11वीं शरीफ है, इस्लाम की बुनियाद फातिया करना है, इस्लाम की बुनियाद न्याज दिलाना है, इस्लाम की बुनियाद लंगर खाना है। नहीं मेरे अजीजों, हमने असल दीन को छोड़ दिया है। जबकि जमाने में मेरे आका ने ऐलान करके बताया था कि ओ मुझसे प्यार करने वालों, कलमा पढ़ने के बाद सबसे बड़ी इबादत अगर कोई तुम्हारे लिए है तो वो नमाज है। जो मौलवी तुम्हें नमाज के बारे में ना बताता हो, जो मौलवी तुम्हें नमाज पढ़ना ना सिखाता हो, जो मौलवी तुम्हें नमाज का पैगाम ना देता हो, वो मौलवी खुद नमाज नहीं पढ़ता होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस गौसे आजम की महफिल में आज आप आकर बैठे हैं, उस गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सरकार गौसे आजम एक बार वजू करते ईशा के वक्त तो फजर तक आप वजू बाकी रखते, और ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करते। हम ऐसे पीर के मानने वाले हैं, हम सिर्फ नियाज करने वाले नहीं है, हम सिर्फ फातिया करने वाले नहीं है। आज बदअकीदा खड़ा होकर हमें यह कहता है कि सुन्नी सिर्फ नियाज दिलाता है, सुन्नी सिर्फ 11वीं करता है। ना 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 ना, मैं कहना चाहता हूँ सुन्नी नियाज भी करता है, 11वीं भी मनाता है, लेकिन पहले सुन्नी नमाज पढ़ता है और नमाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत सही पैगाम हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए मैं अभी नेपाल के सरजमीन पे एक बार तकरीर करने गया,
एक सुलह कुल्ली मौलवी वहां पे खड़ा था जो अपने आप को बता रहा था कि मैं अल-जामिअतुल अशरफिया से पढ़ के आया हूं। मैंने कहा कि सिर्फ तूने किताबें पढ़ी है, शायद कि तूने हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के फरमान को नहीं पढ़ा है। तूने हाफिज मिल्लत की जिंदगी को नहीं पढ़ा है, वरना पढ़ लिख कर तू गधा नहीं होता। वो पता है आपको सुन्नी के खिलाफ बोल रहा था, वो पता है आपको आपके खिलाफ बोल रहा था कि सुन्नी सिर्फ जुलूस निकालता है, सुन्नी सिर्फ ईद गौसिया करता है, सुन्नी सिर्फ 11वीं शरीफ बनाता है। ए नौजवान इधर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कह रहा था कि सुन्नी जब जुलूस मोहम्मदी में निकलता है झंडा लेकर तो सुन्नी क्या करता है, नारेबाजी करता है, सुन्नी डीजे निकाल कर नाचता है, सुन्नी तमाशे करता है। लेकिन जब वो जुलूस लेकर निकल रहा होता है, अपने हाथ में झंडा लेकर निकल रहा होता है, उसके कान में आवाज पहुंचती है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। जोहर की आजान हो रही है, चंद लम्हों के लिए माइक को बंद किया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन मौलवी आपको तकरीर करके बता के गया है कि तुम जब जुलूस मोहम्मदी लेकर निकलोगे और तुम्हारे सामने जोहर की अज़ान हो रही होगी तो तुम वहां पे 2 मिनट के लिए माइक बंद करोगे, उसके बाद फिर तुम जुलूस में चलोगे और नमाज नहीं पढ़ोगे। ऐसे मौलवी को उठाकर गटर के नाले में फेंक दो जो तुम्हें जुलूस की अहमियत बता रहा है लेकिन तुम्हें नमाज की अहमियत नहीं बता रहा है। हम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, हम ये पैगाम देते हैं कि मेरे आला हजरत अगर कहीं सफर करते थे तो सबसे पहले आप ट्रेन के चार्ट को निकाल कर देखते थे और ये देखते थे कि कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा है। अगर नमाज का वक्त करीब होता तो आला हजरत उस ट्रेन के सफर को छोड़ देते। आला हजरत ट्रेन के सफर को नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि आला हजरत को पता था अगर मैं सफर पे निकलूंगा नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। मसलक के इमाम अहमद रजा का पैगाम यही है कि आला हजरत बीमार है फिर भी मस्जिद की तरफ चल के जा रहे हैं। ये वाला इस्लाम मैं आपको दे रहा हूँ और जमाने को ये मैं बताना चाहता हूँ कि वादी रजा की गुहे हिमाला रजा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब। आ रहे हैं आप लोग, आइए आइए, क्या बात है। एक नारा लगाइए तो थोड़ा सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, जो चले गए क्या फर्क पड़ता, आप है ना, मैं हूं ना, हमारे उलमा है ना। आपने क्या सीखा? आजकल कुछ मार्केट में नकली पीर घूम रहे हैं जो आपको ये कहते हैं कि मुझसे मुरीद हो जाओ जन्नत में पहुंचा दूंगा। अबे जन्नत तेरे बाप की नहीं है कि तू किसी को मुरीद बना के जन्नत में पहुंचा देगा। मेरे आका गौसे आजम ये ऐलान करके जमाने वाले को बताते हैं कि मैंने रब के मकाम को, रब की महबूबियत को, रब का महबूब बनने के लिए ऐसे ही मैं इतना बड़ा गौसे आजम नहीं बन गया। मैंने 25 साल तक जंगलों में जाकर पेड़ के पत्ते खाकर अल्लाह की इबादत की है, तब जाकर दुनिया मुझे गौसे आजम दस्तगीर कहती है। और तब मैं ऐलान करके कहता हूँ कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी ये जो मेरा कदम है तमाम वलियों के गर्दन पे है। अब दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी खित्ते में, दुनिया के किसी भी जगह पे कोई भी वली हो वो अपने गर्दन को झुका कर कहता है गौसे आजम हम आपके विलायत को तस्लीम करते हैं। जब बात गरीब नवाज की आती है तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे आका गौसे आजम जिलानी, ये आपका कदम सिर्फ मेरे कान
कंधे पे नहीं है, बल्कि आज ख्वाजा अजमेरी ये ऐलान करके कहता है कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, अरे जहां चाहो रखो कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना आफ्ताब आलम गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, महफिलों में जाओ ना तब पहले तकरीर सुनो फिर नात सुनो। मैं कहता हूं कि नबी के नात पढ़ने वाले ऐसे हैं ना, जिनको आप सुन लेंगे ना तो आपका कलेजा दहल जाएगा, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तूने नबी के प्यार को नहीं समझा है, तूने नबी के इश्क को नहीं समझा है। मैं आपको एक झलकिया बताना चाहता हूँ। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी का प्यार, नबी से मोहब्बत कितनी जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के बहुत मुकद्दस वली है जिसे दुनिया ये दुनिया कहती है कि ऐ लोगों, ये इतने बड़े अल्लाह के वली है, ये इतने बड़े अल्लाह के वली है कि इनके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको दुनिया हजरत जुन्नून मिस्री के नाम से जानती और पहचानती है, ये इतना नबी पे दुरूद पढ़ा करते थे, ये इतना नबी से प्यार किया करते थे, ये इतनी मोहब्बत में झूमकर नबी की नात पढ़ा करते थे और कहा करते थे, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। पीर मेहर अली की तर्जमानी करूं तो वो कहा करते थे, वो कहते थे, क्या कहते थे, मुख चंदर बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाड नूरानी ये, काली जुल्फते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हिन मत भरिया, इस सूरत नू में जान आखा, जानन के जाने जहान आखा, सच आंखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालरिया। आला हजरत कहते हैं नबी के चेहरे को देखकर, क्या कहते आला हजरत, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं, लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको सहे दूसरा जाना। कभी मेरे आला हजरत मुस्तफ़ा के कान की तारीफ करते, अपने कलम को उठा कर लिख देते, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत अपने कलम को उठाते, मुस्तफ़ा के होंठ की तारीफ करते, आला हजरत कलम को उठा कर लिख देते, पतली पतली कुले कुद्सी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़बाने मुबारक की तारीफ करते, तो आला हजरत अपने कलम को उठाते, उठा कर लिख देते, वो ज़बान जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा के पेट की तारीफ करते, तो आला हजरत अपने कलम को उठाते, उठा कर लिख देते, कुल जहां मिलके और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा के हाथ की तारीफ करते, तो आला हजरत कलम को उठा कर लिख देते, जिस समत हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा के तलवे की तारीफ करते, तो आला हजरत अपने कलम को उठा कर लिख देते, जिसके तलवों का धुवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कभी आला हजरत कहते, ओ जमाने वालों, ओ दुनिया की माँ, तूने तो बहुत लाल पैदा किए हैं, तेरे बेटे का जवाब नहीं है। तेरा बेटा दुनिया में बादशाह बना है, तेरा बेटा दुनिया में दुनिया का बहुत बड़ा साइंसदान बना है, दुनिया का बहुत बड़ा इंजीनियर बना है, दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेसर बना है, दुनिया का बहुत बड़ा कलमकार बना है, दुनिया का बहुत बड़ा अदीब बना है। लेकिन हसन से पूछिए कि ऐ हसन, जरा तू ये तो बता कि तू दुनिया के किसी माँ के बेटे की तारीफ करता है या आमना के लाल की तारीफ करता है? तो हजरत हसन कहते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अकमल मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। आला हजरत कहते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे जिसका लाल अंधे शीशों में चमका वो हमारा नबी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमे से कोई लोग नारा लगाना जानते हैं क्या? जानते हैं? नहीं जानते? एक भी नौजवान नारा लगा सकता है क्या? ला जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले अपने दिल को साफ करो, पहले अपने दिल से गंदगी को निकालो। अगर गंदगी तुम्हारे दिल में है, मुस्तफा का प्यार नहीं आ सकता है। या तो फिर मेरी तकरीर आप जायके के लिए सुन रहे हैं, या तो किसी शायर की नात आप मजा लेने के लिए सुन रहे हैं। जलसों का मकसद सिर्फ आपको जायका पहुंचाना या आपको लज्जत देना नहीं है। जलसे का मकसद है आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना और आपको गुलामे हुसैन बनाकर जमाने को ये बता देना कि सुन, ये गुलामे हुसैन है। अरे 10 हो या 10,000 हो, फिर भी अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। ये जान दे देंगे लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। और जमाने को बताएंगे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। ए मेरे अजीजों, आज इस तकरीर से, आज की इस महफिल से, गौसे आजम की इस महफिल से ये बात आप लेकर जाइए कि कभी आप गौसे आजम के करामत सुनते हैं, उनके फजाइल आप सुनते हैं। मैं ये कहता हूं कि मुझ जैसा नाकिस गौसे आजम की शान बयान नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया मिलकर गौसे आजम की शान बयान नहीं कर सकता है, इसलिए कि गौसे आजम रोशन ज़मीर है, गौसे आजम महबूबे सुबहानी है, गौसे आजम कुतबे रब्बानी है, गौसे आजम शेख लासानी है। गौसे आजम की शान नामुमकिन है, कोई बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने दिल के अंदर सच्ची बात ये बैठानी है कि गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत आपके सीने में हो। हाँ, आपको मुरीद बनना है, हाँ आपको पीर चुनना है, लेकिन ऐसे वैसे पीर से आपको दोस्ती नहीं करनी है, ऐसे पीर के दामन को नहीं पकड़ना है जो ये कहता है नमाज के वक्त मुरीद को कि बाबू आप जाइए नमाज पढ़ लीजिए, हम हुजरे में नमाज पढ़ लेंगे। हुजरा में कोई नमाज नहीं पढ़ता, वो बैठ के गप्पा लड़ाता है, उसके बाद मुरीद से हाथ चुमवाता है, कहता है मुरीद खुश रहो तुम, मैं तो बहुत कमाल वाला हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों इधर देखिए मेरी तरफ, आज सुन्नियत को बदनाम सबसे ज्यादा जाली पीरों ने करके रखा है। सबसे ज्यादा जाली पीरों ने सुन्नियत को बदनाम करके रखा है। वो कहते हैं मुझसे मुरीद हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत दिला दूंगा। और आज हमारे कुछ सुन्नी मुसलमान, भोले भाले मुसलमान सिर्फ ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो मेरा पीर है, जो कुछ भी है वो मेरा पीर है, जो कुछ भी है वो मेरा पीर है। इस अंसारी प्रोडक्शन के जरिए से मेरी बात पूरी दुनिया में इस वक्त भी सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बबांगे दोहल ये ऐलान करके कह रहा हूँ कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जो पीर नमाज ना पढ़े ना वो पीर हो ही नहीं सकता है। जो पीर नमाज पढ़ने के लिए आपको ना कहे वो पीर हो ही नहीं सकता है। आज के इस दौर में पीरों ने मुरीदों से पैसा लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया है, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। आज देखिए पीर साहब से मुरीद बने 25 साल हो जाते हैं, पीर साहब से मुरीद बने 40 साल हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी पीर का मुरीद दाढ़ी वाला नहीं दिखेगा आपको, किसी पीर का मुरीद आपको नमाजी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं एक ऐसे पीर को जानता हूं, मैं आपको एक ऐसे पीर की बात बताना चाहता हूं जो आला हजरत का शहजादा है, जो आला हजरत का जानशीन है, जिसे दुनिया सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती और पहचानती है। आज इस दुनिया के अंदर किसी भी उस आदमी से जाकर पूछिए
जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा से मुरीद बना है, उनसे जाकर अगर आप पूछिए कि आप किसके मुरीद हैं, वो कहेंगे कि मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो आपको ये जुमला कहेगा ना, आप अपनी नजर दौड़ा के देखना, उस इंसान के चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, उसके पेशानी पे सजदों की तड़प भी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कोई फोटो के जरिए से लोगों को ईमान की दौलत नहीं बांट रहे थे। अरे मुफ्ती आजम हिंद तो उसका नाम है, मुफ्ती आजम हिंद तो उसका नाम है जब बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर हुकूमत हिंद से आंख लड़ाकर बात कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को यह कहा था कि सुन, तेरी हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली के मुफ्ती आजम हिंद का फैसला नहीं बदल सकता है। इसने कह दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, फोटो हराम है, हराम है तो हराम ही रहेगा। करोड़ों लोग जिसके मुरीद हैं उसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, उसे आला हजरत का शहजादा कहा जाता है। और अगर उनके दौर को छोड़कर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा, एक ऐसा चेहरा बरेली ने हमें दिया था, एक ऐसा चमकता चेहरा बरेली ने हमें दिया था, जिसके चेहरे को देखकर काफिर भी ईमान लेके आ रहा है, जिसको चेहरे को देखकर बेनमाजी का भी दिल करता है कि काश मैं भी नमाजी बन जाता, जिनके चेहरे को देखकर भटका हुआ इंसान भी सोचता है कि मैं भी मसलक के आला हजरत पे कायम हो जाऊं। वो चेहरा कोई और नहीं है, वो चेहरा कोई और नहीं है। मैं इन उलमा के कदम को चूमकर जमाने को पैगाम देना चाहता हूं कि माँ बाप ने उनका नाम अख्तर रजा रखा था, लेकिन इबादत उन्होंने इतना किया कि पूरी दुनिया ने उन्हें ताजुल शरिया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है? मेरी समझ में आ रही है? हाँ, जिसके भी दिल में आला हजरत के लिए प्यार नहीं होना, उनसे दूर रहा कीजिए, उनसे दूर रहा कीजिए। आप कहेंगे मौलाना कैसे? आला हजरत ईमान की दलील तो नहीं है। बिल्कुल आला हजरत ईमान की दलील नहीं है, लेकिन ईमान सच्चे मानों में आपको पाना है और वाकई में आपको हिदनस सिरातल मुस्तकीम पे चलना है ना, तो मसलके आला हजरत पे ही कायम रहना पड़ेगा। आशिक़े सादिक आला हजरत को यूं ही नहीं कहा जाता, आला हजरत को जमाना यूं ही आला हजरत नहीं कहते हैं। हाँ हाँ, आला हजरत के अंदर कुछ तो बात है। पहले तो आप एक बात ये समझिए कि मैं बार बार आला हजरत का नाम इसलिए ले रहा हूँ और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आला हजरत से जुड़ के रहिएगा। वजह यह है कि इस हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदुस्तानी होने के लिए कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है। आप कहेंगे हाँ मौलाना दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है भाई? आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके भी आधार कार्ड बनवाए जाते हैं। आप कहेंगे इनका आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हो? तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का बाशिंदा है। मैं ए बच्चे इधर देखिए मेरी तरफ। अगर आपको अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड जरूरी है तो आशिके मुस्तफ़ा होने के लिए आला हजरत का नाम जरूरी है। आला हजरत का नाम लेना जरूरी है। आला हजरत को आला हजरत यूं ही नहीं कहा जाता। इधर देखिए मेरी तरफ। आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? आला हजरत की अजमत को मेरा सलाम है, आला हजरत के इश्क को मेरा सलाम है। आला हजरत बरेलवी जब मदीना गए ना, आला हजरत बरेलवी जब मदीना गए आला हजरत, तो आला हजरत मदीने के गलियों में चल रहे थे। आला हजरत नंगे पांव। तो आप जब नंगे पांव चल रहे थे आला हजरत, तो आपके पांव में ना एक कांटा चुभ गया।
आला हजरत के पाँव में कांटा चुभ गया। अल्लाह आपको तौफीक दे तो मदीना जरूर जाइएगा। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन इस बात से बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी इन आंखों से मदीना देखा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी इन आंखों से मदीना देखा है। और सरकार का रौजा, अल्लाह क्या रहमत है वहाँ पे, कितनी रौनक है वहाँ पे, कितनी मुकद्दस फिजा है वहाँ की, जो जाए ना आने का दिल नहीं करता। आप कहेंगे मौलाना मैं तो गया, मेरा आने का दिल कर रहा था। मैं कहता हूँ तेरे पास दिल नहीं था इसलिए तेरा आने का दिल कर रहा था। जब यहाँ दिल में मुस्तफ़ा का प्यार हो ना, तो कसम अल्लाह की कहता हूँ मदीना छोड़ने का दिल नहीं करता है। आला हजरत मदीना गए, आपके पाँव में कांटा चुभ गया तो आला हजरत अपने पाँव से कांटा निकालते और अपने हाथ में उस कांटे को ले लेते। और आला हजरत अपने पाँव में जब कांटा लेते तो कांटे की तरफ आला हजरत देखते। बड़ा गौर से सुनिएगा ए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम क्या देना चाहता हूँ, बड़ा गौर से आपको सुनना है। आला हजरत पाँव से कांटा निकाल कर अपने हाथ में रखे और हाथ में रखने के बाद आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए और आला हजरत रोने लगे। आला हजरत रोने लगे और रोते रोते आला हजरत कहते हैं, एक शेर पढ़ते हैं और कहते हैं, ए खारे सहराए मदीना पाँव से क्या काम तुझे। ए खार, खार का मतलब कांटा, ए खारे सहराए मदीना पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा, मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे कह लेने दिया जाए। ऐ लोगो, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? उन्होंने बताया कि ये मदीने का कांटा है। अहमद रजा ने कहा तू पाँव में नहीं रहता, तू तो मेरे नबी के मुकद्दस दयार में रहता है। अरे बरेली का ताजदार, तुझे अपने दिल में भी रख लेना, फिर भी ये समझेगा कि तेरी वो इज्जत नहीं कर पाया, इसलिए कि आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और आला हजरत कहते हैं जान है इश्के मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। ए मेरे अजीजों, इस सरकार गौसे आजम के मुबारक महीने में आपने गौसे आजम के बहुत सारे करामात सुने होंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और उस 5 से 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मेरे सरकार गरीब नवाज कहते हैं अपनी जबान से, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बारे में सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि ये वो पीर हैं जिनका फैज पूरे आलम पे है और ये मजहरे नूरे खुदा है, ये मजहरे नूरे खुदा है। और अगर कोई मुरीद नाकिस है तो उसके लिए ये कामिल है, और जिसका पीर कामिल है उसके लिए रहनुमा अगर कोई है तो वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जात है। बेशक, बेशक। मैं कहता हूँ दाता गंज बख्श अली हजवेरी की इतनी शान है, तो जिसके पीर गौसे आजम हो उस गौसे आजम की शान का अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। मेरे आका गौसे आजम कहते, इधर देखिए, एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है जिसका नाम आइंस्टाइन है। वो कहता है कि मैंने रेडियो से ये अंदाजा लगाया दूरबीन के जरिए से कि मैंने एक ऐसा कहकशा देखा है कि जिसकी जमीन से दूरी 2000 करोड़ की है। यानी रोशनी जो एक सेकंड में फी सेकंड 1,86,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर वो रोशनी उस कहकशा तक पहुंचना चाहे तो उसे 2 करोड़ साल लग जाएंगे। और आइंस्टाइन कहता है कि अगर मैं पूरी दुनिया का नजारा करना चाहूं ना तो मुझे 10 मिलियन यानी
1 मिलियन यानी 10 लाख की जिंदगी चाहिए, उसके बाद मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूं, उससे पहले नहीं लगा सकता। लेकिन अल्लाह ने वो कमाल, इन उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने वो कमाल गौसे आजम दस्तगीर को दिया है कि मेरे आका गौसे आजम कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, यानी अल्लाह ताला के जितने शहर है अब्दुल कादिर तमाम शहर को ऐसे देखता है जैसे कि अपने हाथ के ऊपर राई के दाने को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आजम की है। एक साइंसदान कहता है कि 1 मिलियन जिंदगी 10 लाख मुझे चाहिए, मैं फिर भी पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पीर के मानने वाले हैं जो कहते हैं नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहर को ऐसे देखता हूं जैसे कि अपने हाथ पे राई का दाना देखता हूं। मेरे अजीजों, आप अंदाजा लगाएं कि हम कैसे पीर के मानने वाले हैं। मेरे आका गौसे आजम कहते हैं कि जो गिरने वाला हो, गिरने वाला हो और गिरने से पहले वो मेरा नाम ले लेना, तो मैं बगदाद से दस्तगीरी करके उसे गिरने नहीं देता। सुभान अल्लाह। और एक बात आपको बताऊंगा, इन उलमा के कदम को चूम कर तो आप मचल जाएंगे कि मेरे आका गौसे आजम कहते हैं कि मैं बगदाद की सरजमीन पे एक तख्त पे बैठकर मैं खुतबा दे रहा था, तो मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरबार में हाजिर हुए और उनके साथ एक सवारी पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। तो मेरे आका कौनैन के दूल्हा दो आलम के ताजदार हजरत ईसा से कहते, मेरे पास हवाला मौजूद है, जिन्हें चाहिए हवाला अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे आका गौसे आजम एक मेंबर पे तख्त पे बैठकर खुतबा दे रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लाए, उनके पीछे सवारी पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। आका गौसे आजम की शान देखिए, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा से कहा कि ऐ ईसा, जरा ये तो बताइए कि क्या आपकी उम्मत में कोई मेरे अब्दुल कादिर की तरह है? कहिए सुभान अल्लाह। ईसा, क्या आपकी उम्मत में कोई मेरे बेटे अब्दुल कादिर की तरह है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत क्या, इस दुनिया के अंदर जितने नबी आए हैं सारे नबी की उम्मत में कोई वली अब्दुल कादिर की तरह पैदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। या रसूल अल्लाह, जो शान नबियों में आपकी है वही शान वलियों में आका गौसे आजम दस्तगीर की है। तभी तो आला हजरत के खलीफा मौलाना जमील कादरी कहते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का, और खुदा देगा मुनादी हश्र में, ये कादरियों को कहां है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत इधर देखिए आप मेरी तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं, 1 नंबर जा रहे हैं क्या? 1 नंबर जा सकते हैं, ठंड है तो समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने के करीब लाया हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, ए बाबू, ए बाबू, जो चले गए हैं चले गए, अब किसी को जाना नहीं है। सुनिए, आज मुसलमान सिर्फ हवा बना दिया हुआ है, सिर्फ हवा बना दिया हुआ है। मैं जान देने के लिए तैयार, मैं जान देने के लिए। अच्छा, तू जान देने के लिए तैयार है? अभी बीवी झाड़ू लेके दौड़ाएगी, घर में घुस जाएगा, कहता है जान देने के लिए तैयार है।
इस दौर में एक सर्वे के मुताबिक 80% औरतों की चलती है, 80% औरतों की चलती है, मर्दों की नहीं चलती। मैं भी 11 रोज के लिए खिताब करने गया था गुजरात की सरजमीन पे। ये सोशल मीडिया यहाँ बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाई इस दुनिया में कहीं भी मर्दों की बहुत कम चलती है, औरतों की ज्यादा चलती है। इतना जान लीजिए आप जो अभी फरफरा के कह रहे हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और वो खिड़की से देख कर आंख दिखा के बुला देगी ना आपकी अहलिया, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, सट सीना घर में घुस जाइएगा। अब जो यहाँ जो कहते मैं तुर्रम खानू, वो कुछ भी नहीं बोल सकता वहां पे। ये पॉइंट है मेरे अजीजों, गौर करना है आपको, गौर करना है आपको कि आज जितना मुसलमान लंगर खाने के लिए मार करता है ना, कोई मौलाना अगर ऐलान कर दे कि भाई दीन पे बहुत खतरा आ गया है, दीन बहुत मुश्किल में है, आज मुसलमान बहुत परेशानी में है, हम सबको चलना है आज मुकाबला करने के लिए, तब बीवी कहती है कि पागल हो गए, मौलवी तो इसी के पागल हो गया, चिल्लाता रहता है, मौलवी के पीछे तुम भी पागल हो गए हो, कभी नहीं जाना। लेकिन बिरयानी की लाइन लगी रहेगी तो एक मर्तबा 2 मरते आएगा, कहेगा हमारा हिस्सा भी दीजिए, हमारे बेटा का भी हिस्सा दीजिए, 2 मरते लंगर लेके जाएगा। जान देना कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये जान सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के लिए है। दौलत यहीं रह जानी, पैसा यहीं रह जाना, सब कुछ यहीं रह जाना, कुछ भी नहीं जाना है। मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन के लिए आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपको उठाना चाहिए। आप दुआ मांग रहे हैं, आपको दुआ मांगनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आपको ना पहले अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने ईमान को मुस्तहकम और मजबूत बनाइए, इसलिए कि जिसका ईमान मजबूत होता है ना, वो दुनिया के किसी ताकत से नहीं डरता है, वो दुनिया के किसी दौलत से नहीं डरता है। एक दुनिया का सबसे अजीम मुजाहिद गुजरा था, जिसे दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती और पहचानती है। खालिद बिन वलीद ने कहा था जमाने को पैगाम देकर कि या तो अपनी जान दे दो, या जो भी भागना चाहता है भाग जाए। तो गैर कौम ने कहा था कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो, ये मुसलमान है, तुझे जितनी अपनी जान प्यारी है ना, उसे इतनी इसे मौत प्यारी है। क्योंकि इन्हें पता है कि मरेंगे हम ना, तो जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे आका का चेहरा हमें दिखाया जाएगा, हमारे आका का चेहरा दिखाया जाएगा। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ भी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे अजीजों में आपसे कहूंगा, अपने ईमान को मजबूत करे और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकम्मल सीरत पे अपनी जिंदगी को गुजारे। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ कि आज मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो बच्चा यहाँ पे मौजूद है, जिनके सीने में दिल है और जो ये चाहते हैं कि आज हमारे गांव के अंदर मदरसे तरक्की पे हो, हमारे गांव के अंदर से बच्चे कामयाब होकर निकले, बच्चा हमारा हाफिज बन के निकले, बच्चा हमारा आलिम बन के निकले और दुनिया में वो अपने माँ बाप का रोशन करे नाम, वो आलिम बन के निकले, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने अहलिया के नाम पे और अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए आपसे ये फकीर आफ्ताब आलम ग्यासी 5 ऐसे लोग से कहना चाहता है जो पंजतने पाक के नाम पे 1100 रुपया का नजराना पेश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था कि तकरीर या तो हम जायके के लिए सुनते हैं, या तो ये भी हो सकता है मुझ जैसा बेअमल आदमी तकरीर कर रहा हो, इसलिए शायद आपके दिल पे मेरी बात नहीं उतर रही हो। माशाल्लाह, नारा लगाइए भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, माशाल्लाह। है कोई अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत हो? सिर्फ 1100 रुपया मदरसे के लिए। खड़े वहाँ उनसे लीजिए भाई, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। कोई बात नहीं मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीजों, आज मैंने कहा ना कि आप जान नहीं दे सकते हैं। जो आदमी भाई मेरे नाम से भी 500 रुपया नोट करें आप इस जलसे में, मैं अपनी तरफ से 500 रुपया दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे नाम पे भी नोट करें आप। मैं जी फोन पे, हाँ फोन पे मारिए इनको। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं ना मेरे अजीजों, सारे लोग तो चले गए ना, मैं इतना कहना चाहता हूं कि माँ के लिए, माँ के नाम पे 500 और 1000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं। आज अगर आप लाखों के मालिक है ना, उस माँ का एहसान है, उस माँ का एहसान है। आज बहुत ऐसा बेटा है जो ये कहता है कि माई वाइफ इज माई लाइफ। मैं कहता हूं अच्छा, तेरी बीवी तेरी लाइफ बन गई। हाँ, एक साहब था बिहार के अंदर, उसकी शादी हुई तो पता है आपको, वो मुजफ्फरपुर 3 मरतबा गया ट्रेन पकड़ने के लिए, और सुबह सुबह हर बार उसके घर वाले मछली फ्राई और पराठा बनाकर दे देते, और 3 दिन तक वो मुजफ्फरपुर जाता स्टेशन पे, और फिर वो लौट के चला आता। तो माँ पूछती कि बेटा लौट के क्यों चला आता है? तो कहता है माँ ट्रेन छूट जा रही है। मैं ट्रेन नहीं छूट रही बेटा, असल में तेरी बीवी छूट जा रही है। चौथे बार जब उसने कहा कि बेटा ऐसा कर तो अपनी बीवी को भी लेके चला जा, इस बार ना वो पटना से पकड़ के ट्रेन मुंबई चला गया। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका ये पैसा बेकार नहीं जाएगा। एक इन उलमा से पूछिए, 1 रुपया भी आपने दिया है और वो पैसा खाकर अगर कोई हाफिज़े कुरान बनता है, अगर कोई आलिमे दीन बनता है, तो वो बच्चा जब जन्नत का हकदार बनेगा, आपकी बख्शिश जब तक नहीं करा देगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दिन में हम 500 रुपए के गुटके खा लेते हैं, पान के पटरी पे बैठकर पान खाते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह के नाम पे मांग रहा हूं। अरे गौसे आजम के मदरसे का नाम लेकर अगर किसी ने दे दिया ना, मेरे आका गौसे आजम कहते हैं कि जो मेरे मदरसे के करीब से भी गुजर गया ना, अब्दुल कादिर जब तक उसकी बख्शिश नहीं करा देगा जन्नत में नहीं। अल्लाह, अब्दुल कादिर जब तक उसकी बख्शिश नहीं करा देगा जन्नत में नहीं जाएगा। अब मैं सिर्फ उन 5 माँ के लाडले से कहता हूं जो सिर्फ 500 रुपये का नजराना पेश करे, सिर्फ 500 रुपये का नजराना, 5 आदमी सिर्फ, एक मेरे बच्चे खड़े, अल्लाह आपको सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और कोई है जो इनसे मुकाबला करके बोले कि मैं भी माँ का लाडला हूं? इसलिए मैंने कहा कि देख भाई मैं भी माँ का लाडला, मैंने 500 पहले दे दिए। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। पस्त पर गए आप। इधर ये दाहिने साइड जो हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, अंसारी बाबू, ये सब नहीं चलाइएगा, वो तकरीर वहीं तक थी, है ना, क्योंकि देख रहे हैं कुछ मदरसे का काम भी हो जाए। लोग तो है नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कतरे कतरे से जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा रज़ाए मुस्तफा। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ 2 मिनट के लिए, आप सुनेंगे? सुनेंगे आप? तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो पीछे बैठे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए भाई, मैं कोई चंदा करने वाला मौलवी नहीं, ऐसा नहीं कि आप मेरा नंबर ही काट दें, मौलाना आके चंदा करता है, नहीं भाई, मैं कहीं चंदा नहीं करता। ये मदरसा बहुत गरीब है, ये बच्चे हैं, ये लोग ये क्या कराएंगे, ये बड़े लोग हैं, हजरत लोग, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि हाशमी खान और ये बाबू, इन लोगों ने जलसा कराया और इतना उलमा को बुलाया और ये मदरसा चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
इनके पास किसी का सपोर्ट नहीं, जो है वह आप मोहल्ले वाले हैं, कहां से आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ इन बच्चों के लिए, इस मदरसे के लिए कुछ करके चला जाऊं। बस इसलिए मैंने आपसे अपनी जबान खोली है। एक माँ का बेटा था, सिर्फ एक माँ के हवाले से बात कहूंगा और अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक माँ का बेटा था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था। उसके पास न सिर्फ साइकिल थी और बहुत गरीब था। बड़ा गौर से आपको सुनना है, माँ की मोहब्बत जिसके सीने में है ना, उन्हें सुनना है। बड़ा गरीब था वो, इतना गरीब था कि माँ उसकी ज़ईफ़ा थी, उम्र उसकी 80 साल है। एक दिन उसके माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आज भी मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे माँ की तबीयत जब खराब होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान यहाँ पे अटक गई है। इतनी माँ से मोहब्बत है। अल्लाह हर किसी के माँ को सलामत रखे। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने माँ के दुआओं की बदौलत हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैं बहुत गुनहगार और बदकार इंसान हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 80 साल की बूढ़ी माँ साइकिल है बेटे के पास, रात के 12 बजे माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने माँ से इतनी मोहब्बत करता है कि माँ को बचाने के लिए साइकिल पे बैठाता है और साइकिल से अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है कि कितना जल्दी मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, मेरी माँ बच जाए। लेकिन मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूँ, रब की मंजूरी कुछ और है, अल्लाह चाहता कुछ और था उस बंदे से। लेकिन मेरे अजीजों, में आपको कहना चाहता हूँ, ताखीर होने की वजह से साइकिल पे ही उसकी माँ दम तोड़ देती है, दुनिया को छोड़ देती है, दुनिया को खैराबाद कह देती है और उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, माँ की दुआ जिसके साथ भी है ना, वो जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, वो जिंदगी में कभी भी परेशान और लाचार नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, माँ की मोहब्बत और दुआ उसके साथ थी। एक वक्त आया, अल्लाह ने उसे इतनी दौलतों से नवाजा, इतनी दौलतों से नवाजा कि खुद वो मर्सिडीज गाड़ी पे बैठता था, खुद उसके घर में संगे मरमर के टाइल्स लगे थे, कई नौकर उसके घर के करीब थे। लेकिन वो बच्चा जब भी कहीं बाहर से आता घर के अंदर, उसको उसका घर सूना सूना लगता। इसलिए लगता ना कि उसे पता था कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज देखती ना कि मैं कितनी महंगी गाड़ी खरीद के रखा हूँ, मेरे घर में कितने महंगे टाइल्स लगे हैं। माँ मेरी देखती और मुझे दुआ देती तो कलेजा फख्र से चौड़ा हो जाता। ए मेरे नौजवानों, जिसके पास माँ नहीं है उसे जाकर पूछो, जो यतीम है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, ईद का दिन आता है, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन यतीम बच्चा ये सोच सोच कर रोता है कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे माँ बाप अगरचे गरीब भी होते ना, वो दूसरे के घर में बर्तन मांज कर भी मेरे लिए नया कपड़ा खरीद कर लाते। मैं आपको कहता हूँ, माँ बहुत बड़ी दौलत है, माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरे आका ने कहा कि जिसे जन्नत का मजा लेना हो, जन्नत का मजा लेना हो, चाहे वो पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, ऑफिस में रहने वाला कोई भी हो, एसी में बैठेगा, फ्लाइट में उड़ेगा, उसे जन्नत का मजा नहीं मिल सकता। बूढ़ी माँ के कदमों में आके बैठेगा और माँ के कदम को चूमता जाएगा ना, वो जन्नत का मजा पाता जाएगा। माँ के कदम को चूमता जाएगा, जरा जोर से बोलना है आपको, माँ के कदम को चूमता जाएगा, जन्नत का मजा वो पाता जाएगा। किसी शायर ने कहा कि ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वक्त नहीं मेरे पास कि मैं और तकरीर करूं, लेकिन आखिरी जुमला और आखिरी बात आपसे कहूंगा। दिल अगर आपका जवान है ना, तो सिर्फ 100 रुपये का हदिया अपने माँ के नाम पे इस मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए लाकर मेरे गोद में डाल दे। सिर्फ 100 रुपये जिनके पास हो, अगर 100 ना हो तो 50 लेकर आइए, लेकिन जरूर लेकर आइएगा। मैंने ये झोली आपके लिए फैला दिया है और मैं झोली फैलाते फैलाते ना, मैं आपको एक नाते पाक भी सुनाता हूँ, जरा लेकर आइएगा। सुनाता हूँ, मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। जो भी आपके पास हो 50-100 लेकर जरूर आइएगा, हर आदमी शरीक होइएगा और नबी की नात सुनकर जाइए। ऐ खत्मे रुसुल माँ की
कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा। मैंने कहा बैठिएगा नहीं, 10 रुपया भी आपके पास है। 2 रुपया है, 2 रुपया, 2 रुपया समझते हैं, वो भी लेकर आइए, लेकिन जरूर आइएगा। ये गौसे आजम की महफिल है और मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं ना, एक बहुत बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस ने कहा कि जिसको अपनी दौलत में बरकत करानी हो ना, तो वो अपने कमाई से पैसा निकाल कर गौसे आजम के नाम पे जरूर देना। जिसको अपने रिस्क में बरकत करानी हो ना, अपने कारोबार में तरक्की करानी हो ना, तो वो गौसे आजम के नाम पे जरूर देना। मैं कहता हूँ 10 रुपये 2 रुपये भी आपके पास होना तो हर आदमी जरूर आकर इस झोली में डालिएगा। और एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ, मुलाहिजा फरमा ले, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। अरे मेरे उलमा, आप भी दे सकते अपने माँ के नाम पे, आपसे बढ़ के कौन माँ से मोहब्बत करेगा। आप भी आइए ना, थोड़ा कुछ 10-5 लेकर तो हौसला अफजाई हो जाए। औसाफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक। एक शेर सुने अपने आका की शान में। माशाल्लाह, सॉरी पे मेरे इधर से, मेरा वाला इधर है। अच्छा, इसमें से निकाल। एक शेर सुने, कहिए ना या रसूल अल्लाह। अपने आका की शान बताऊं, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सुने, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। अरे मैंने चंदा क्या मांग लिया, आपने बोलना ही छोड़ दिया है। अरे क्या भाई, बोलना है आपको। मैं ये वो नात पढ़ रहा हूँ ना जो मैंने अपने आका को वहां मदीने में सुनाया था। सुनिए मोहब्बत से। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। ज़ीशान नबी। आखिरी बात कर रहा हूँ, आज के बाद दिल्ली में कभी भी आऊँगा चंदा नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ, चंदा करने की वजह से अगर सोच रहे कि नहीं बुलाएंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। एक आखिरी शेर पढ़कर गुफ्तगू खत्म है मेरी इंशाअल्लाह ताला। मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, मैं अपने तमामी उलमा को गवाह बनाकर सिद्क दिल से कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे कुछ भाई गाजियाबाद से आए हैं, नूरैन भाई, कौनैन भाई, इरशाद भाई और शमशेर भाई, और भी कुछ लोग आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करते, ये सिर्फ मुझे सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं कुछ भी तो नहीं, लेकिन मेरे आका के जिक्र ने मुझे बुलंद कर दिया माशाअल्लाह। तो अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। 1 रुपया 2 रुपया ये भी आपको लाना है, लेकिन जरूर लाना है, छोड़ूंगा नहीं। जो भी है जरूर लेके आइएगा। चलिए कोई बात नहीं, गोल्डन चांस अपने बीवी के नाम पे लेके आइएगा। आइए, लेकिन जरूर आइएगा। 2 मिनट ये शेर पढ़ूंगा, तकरीर खत्म। आइएगा जरूर, ठीक है? मोहब्बत से एक बार कहिए या रसूल अल्लाह।
इतना प्यारा शेर पढ़ा हूं ना, मोहब्बत से सुनेंगे ना कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसिया का मदावा कौन करे। इस पूरी दुनिया में मेरे आका के इतना कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता है। सुने, दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसिया का मदावा कौन करे। ऐ रहमत आलम तेरे सिवा। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। ऐ रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का सहारा कोई नहीं। ऐ रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का सहारा कोई नहीं। ऐ रहमत आलम। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरी जान भी मेरा नबी, मेरा ईमान भी मेरा नबी, मेरी शान भी मेरा नबी, ये जान भी नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से ना प्यारो, जोर से बोलो ना, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का सेवा है मोहम्मद से वफा करना।